अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की हुकूमत एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है कि सेनेट इंतखाबात का जो तरीक़ेकार है वो तब्दील करने जा रही है। वफाकी काबीना ने आइनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। बाबर अवान जो पार्लिमानी उमूर के मुशीर हैं, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है आइनी तरमीम का, जिसमें आइन के आर्टिकल 226 और 59 टू में तरमीम की जाएगी। ये बिल जो है जल्द पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाएगा। इसका मकसद ये है कि सेनेट के इंतखाबात में जो धांधली होती है या जो करप्शन होती है उसको रोकने के लिए जो वोटिंग का जो तरीक़ेकार है, जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है, वो तब्दील किया जा रहा है। पहले ये होता रहा है सेनेट के इंतखाबात में कि खुफिया राय शुमारी के ज़रिए जो है सेनेट के इंतखाबात होते रहे हैं अभी तक, जिसमें ये पता नहीं चलता कि किस मेंबर ने किस कैंडिडेट को, किस उम्मीदवार को वोट दिया, जिसकी वजह से हार्स ट्रेडिंग होती थी, वोटों की ख़रीदो फरोख्त होती थी बड़े पैमाने पर। मेरा ख़्याल है जो आम इंतखाबात में धांधली या करप्शन होती है, सेनेट के इंतखाबात में इससे कम कहीं भी किसी सूरत मुझे नज़र नहीं आ रही होती। मैंने एक स्टोरी भी की थी कुछ साल पहले, सेनेट के इंतखाबात में करप्शन के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ था। ये उमर चीमा ने भी इस पर काम किया था। फिर मैंने भी बात की थी जो सेनेटर्स हैं या जो एमएनएज हैं, वोटर्स फाटा के स्पेशली, उनके हवाले से स्टोरी एक हमने ब्रेक की थी, जिसमें फाटा के मेंबरान ने यानी एमएनएज ने जिन सेनेटर्स को मुंतखब किया था उनसे लाखों रुपए वोट के बदले में लिए थे। तकरीबन 60 लाख, उन दिनों में 60 लाख रुपया तय हुआ था एक सेनेटर को मुंतखब करने के लिए। फाटा के जो एमएनएस की तादाद है वो है 8। अब 8 जो फाटा के मेंबरान हैं, जो सेनेटर्स हैं वो 8 हैं। 4 सेनेटर रिटायर करते हैं 3 साल के बाद, फिर 4 सेनेटर आ जाते हैं, तो 11 एमएनएस हैं टोटल। 8 नहीं है, 8 तो सेनेटर्स हैं, 11 एमएनएस हैं फाटा के। उन 11 एमएनएस ने अपने हर 3 साल के बाद 4 सेनेटर्स को मुंतखब करना होता है। तो करते क्या थे फाटा के जो एमएनएस हैं, 11 एमएनएस, उनमें से 11 में से 6 का एक ग्रुप बन जाता था, बाकी 5 जो हैं वो बेचारे फारिग हो जाते थे। अब 6 के ग्रुप में जो एमएनएस आ गए, जिन्होंने मामला तय कर लिए, तो उनको तो पैसे मिल जाएंगे। यानी 11 में से किसी सेनेटर को, किसी भी उम्मीदवार को सेनेटर बनने के लिए 11 एमएनएस में से 6 एमएनएस का वोट चाहिए होता है। यानी 11 में से ज़रूरी नहीं है ना कि 11 ही मिले। 6 जिसको मिल जाएंगे तो दूसरे को मुकाबले में जो बंदा खड़ा होगा तो उसको तो 5 मिलेंगे 11 में से। यानी फाटा के एमएनएस 11 एमएनएस जो हैं वो ही वोट, यानी इलेक्टोरल कॉलेज होता है किसी सेनेटर का, फाटा के सेनेटर का। तो 4 सेनेटर्स जब मुंतखब कराने होते थे तो 6 बंदों का, 6 एमएनएस का ग्रुप बन जाता था, और हर इलेक्शन में इसी तरह फाटा का हमने देखा है। वो फिर तय करते थे 4 सेनेटर्स के साथ, 4 उम्मीदवारों के साथ कि भैया हमने 6 बंदों ने आपको 4 बंदों को वोट देना है, तो आप बताओ पैसे कितने दोगे। तो फिर वो कैंडिडेट जो सेनेटर का उम्मीदवार होता है, वो फिर तय करता है उन 6 एमएनएस के साथ कि भाई 6 बंदे हैं तो चलें डिमांड करो। फिर वो अपनी डिमांड बताते हैं, ये अपनी डिमांड बताते हैं। मामलात एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि 60 लाख एक कैंडिडेट ने देने थे 6 एमएनएस को, 6 वोटरों को, कि मुझे सेनेटर बनाए। वो 6 एमएनएस ने आपस में फिर पैसों पे गड़बड़ हुई, किसी को हिस्सा नहीं मिला, किसी को मिल गया, किसी को कम मिला। इस तरह हुआ क्योंकि पैसों का मामला होता है तो पैसे बहुत कम लोग, बेईमानी में ईमानदारी बहुत कम लोग दिखाते हैं।
तो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बेईमानी की, बददियानती की और पैसे एक दूसरे को पूरे नहीं जब मिले तो फिर बात खुली, बात बाहर आई। और जो फाटा के एमएनएस थे उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, मीडिया में आ गए कि भैया हमें तो हिसाब मिला नहीं है प्रॉपरली और ये तय हुआ था। फिर हाफिज़ कामरान थे, मुझे याद है फाटा के, उनसे मैंने बात की थी और उन्होंने मुझे फिर सारी कहानी ऑन द रिकॉर्ड सारी कहानी बता दी कि इस उम्मीदवार के साथ में किसी का भी नाम नहीं ले रहा मजीद कि कौन से कैंडिडेट थे, कौन से वोटर्स थे, लेकिन इसी तरह फिर 5 जो एमएनएस होते हैं तो वो फिर फारिग हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी करप्शन है, बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। और फिर वो 6 एमएनएस जिनको वोट देते हैं पता भी नहीं चलता कि किन्होंने वोट दिया किन्होंने नहीं दिया। ये बस बज़ाहिर तो पता चलता था कि ये 5 आउट हो गए हैं, ये 6 का ग्रुप बन गया है, लेकिन जब वोट कास्ट होता है तो उसमें पता नहीं चलता कि किस एमपीए ने किस कैंडिडेट को वोट दिया या किस एमएनए ने किस कैंडिडेट को वोट दिया। अब ये तरीक़ेकार पीटीआई की हुकूमत तय करने जा रही है, तब्दील करने जा रही है, जो मेरा ख़्याल है बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। ये बहुत ज़रूरी भी है कि सेनेट के इंतखाबात में जो करप्शन हो रही होती है, हार्स ट्रेडिंग हो रही होती है या धांधली हो रही होती है, इसको रोका जाए। वफाकी काबीना ने मुसव्वदे की मंजूरी दी है। आज़म सवाती ने ये एक कमेटी आज़म सवाती की सरबराही में कायम की गई थी सेनेट इंतखाबात के हवाले से, और जो इंतखाबात का तरीक़ाकार तब्दील करने के हवाले से इस कमेटी को कहा गया था कि वो अपनी सिफारिशात तैयार करके दे। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशात तैयार करके हुकूमत को दे दी हैं और वफाकी काबीना में वो पेश कर दी गई हैं। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। अब जाहिर है अगर इसमें अपोजिशन जमातों का भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया, फ़िलहाल वफाकी काबीना का मौक़िफ़ सामने आया है कि ये मंजूरी दे दी गई है इस मुसव्वदे की, लेकिन मेरा ख़्याल है अपोजिशन की जमातें भी यही चाहेंगी कि इंतखाबात का तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए। एक होता है शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो है वोट देना, वो इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। वो इसलिए क्योंकि वो छोटी जमातें जो हैं उनकी हक तलफी होगी कि किसी का 1 सेनेटर है, किसी के 2 सेनेटर हैं, तो वो एक बंदा हाथ ऊपर करे खड़ा करे, तो ये एक मतलब मुनासिब नहीं होता। इसलिए उनकी भी लाज रखी गई है कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए भी ना हो, लेकिन तरीक़ेकार ऐसा रखा जा रहा है ट्रांसफ़रेबल वोट होगा। एक उम्मीदवार के अगर वोट पूरे हो जाते हैं तो बाकी वोट दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑटोमेटिक, तो इस तरह का। लेकिन इसमें यह पता ज़रूर चलेगा कि किस वोटर ने, किस एमएनए ने, किस एमपीए ने किस कैंडिडेट को वोट दिया है, ये इसका पता लग जाएगा। पहले पता नहीं चलता था। चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी वो भी इसी तरह ही थी कि पता नहीं चला कि 14 सेनेटर्स जो गायब हो गए, जिन्होंने वोट नहीं दिया चेयरमैन के ख़िलाफ़, सादिक संजरानी के ख़िलाफ़, तो वो उनका अभी तक पता नहीं चल सका, सुराग नहीं मिल सका। तो ये तरीक़ेकार मेरा ख़्याल है तहरीक अदम एतमाद का भी तरीक़ेकार चेयरमैन के ख़िलाफ़ हो, डिप्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ हो, वो भी तब्दील करने की ज़रूरत है। एक और बात जो मैं सोच रहा था, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ये इस तरह का बिल मंजूर होता है तो, लेकिन एक और जो मैं कमी महसूस कर रहा था वो भी, उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। सियासी जमातें करती क्या हैं कि सेनेट में उन लोगों को पैसे लेकर टिकट देती हैं सेनेट का जिनका पार्टियों के साथ कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं होता। दर्जनों ऐसे में नाम ले सकता हूँ, मैं किसी का फ़िलहाल नाम नहीं ले रहा, जिनका पार्टियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन पार्टियाँ उनको सेनेट का टिकट देकर, पैसे लेकर 20-20, 25-25 करोड़ लेकर और इससे भी ज़्यादा शायद लेकर टिकट जारी करती है। बहुत सारी कहानियाँ पहले भी रिपोर्ट होती रही हैं इस हवाले से, लेकिन इसको भी रोकना चाहिए। सियासी जमातों से जब हमने बात की है तो वो ये कह रही होती हैं कि भाई ये एक्सपर्ट्स होते हैं, फ़र्ज़ करें कोई कानूनदान है, उसको टिकट जारी कर दी, पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसको, लेकिन पार्टी ने दे दी टिकट, क्योंकि कानूनदान फिर उनको कानून साजी में हेल्प आउट कर रहा होता है, वकील होता है, इसीलिए चले वो तो ज़रूरी होते हैं। लेकिन
उसके साथ नज़रियाती होने का भी ख्याल रखना चाहिए, वर्कर का ख्याल रखना चाहिए सियासी जमातों को। एस एम ज़फ़र का नाम ले लेता हूँ, वसीम सजाद का नाम ले लेता हूँ कि वो सारी ज़िंदगी पार्लियामेंट में रहे, सेनेट में रहे। एस एम ज़फ़र सदर ममलिकत कायम मकाम रहे, चेयरमैन सेनेट रहे, मुख्तलिफ ओहदों पर रहे, लेकिन उनका कोई हल्का नहीं होता, कोई उनकी पार्टी नहीं होती, वो हमेशा पार्लियामेंट में रहते हैं। इसी तरह फिर मोहम्मद मियाँ सुमरो का भी नाम ले लें, वो भी सारी ज़िंदगी पार्टियों में रहे हैं और पहली दफ़ा मुंतखब होकर आए हैं, शायद पहले मुंतखब नहीं होते थे। तो एस एम ज़फ़र का कोई हल्का नहीं है, वसीम सजाद का कोई हल्का नहीं है, लेकिन वो कानूनदान है, वकील है, इसीलिए उनको तो बनता है। लेकिन कुछ बिजनेसमैन जो है उनको भी पार्टियां टिकट देती हैं पैसे देकर। बिजनेसमैन क्या करते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए कि भाई पार्लियामेंट में होगा, किसी कमेटी का चेयरमैन बन जाएगा, वजारत दाखिला की कमेटी का, उसका बिजनेस सिक्योर हो जाएगा, उसको कोई थ्रेट नहीं होगा, कोई खौफ खतरा नहीं होगा, क्योंकि मालदार तो पहले ही है, लेकिन जब पार्लियामेंट में आ जाएगा तो वो सिक्योर हो जाता है। तो इस तरह का भी जो इक़दाम कर रही होती हैं पार्टियाँ जिनका ताल्लुक ही नहीं होता पार्टी के साथ, उनको टिकट देने के हवाले से भी कोई कानून साजी, कोई ज़ाब्ते अखलाक, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ न कुछ बनाना चाहिए ताकि मुकम्मल एक शफाफियत जो है सेनेट में, अपर हाउस में नज़र आए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।